श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रीकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम्। अञ्जनानन्ददं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। बहुत ही सुंदर वातावरण में और सुचारू व्यवस्था में और पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और विदेश के अन्य सभी, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सब जगह से जुड़े हुए सभी डिवोटीज ने यहाँ सांदीपनी के साथ अपने आप को जोड़कर भगवान श्री हरि की सन्निधि में जो सुंदरकांड पाठ हुआ, उस साधना में सहभाग किया और इसका आनंद लिया। ऋषि दिलीप भाई ने, जो कि भागवतकार भी है और परमात्मा ने उनको बड़ा सुंदर मधुर कंठ दिया है, संगीत की समझ दिया है, सांदीपनी माता की गोद में रह करके उसने इस तरह से अपने आप को तैयार किया है और आज उसके श्रीमुख से सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। जैसा कि आप लोगों ने उपक्रम बनाया है, श्री हरि मंदिर के आने वाले 15वें पाटोत्सव के पूर्व जितने भी शनिवार पढ़ेंगे, यहां से सुंदरकांड का पाठ होगा। सब लोग जुड़ते हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक पाठ का मनोरथ अलग अलग मनोरथियों के द्वारा किया जाता है। आज ईस्ट अफ्रीका परिवार के हमारे सांदीपनी के बड़े ही समर्पित सेवक संजय भाई सूचक और उनका परिवार, सौभाग्यवती बहन सुरेखा बहन, चिरंजीवी अनमोल और चिरंजीवी शिवानी और कांताबा, उन्होंने ये मनोरथ किया और साथ साथ वहाँ की अनेक संस्थाओं को जोड़ा और अनेक संस्थाओं के माध्यम से अनेक साधक इसके साथ जुड़े। एल्डोरेट से भी लोग जुड़े, अन्य कई लोग जूम के माध्यम से जुड़े और हजारों लोग सांदीपनी.tv के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इसके साथ जुड़ करके सुंदरकांड का पाठ किए और अब फिर वहीं रहेगा, इसलिए कई लोग जब चाहे तब पाठ कर पाएंगे YouTube को चला करके। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। ऋषि हार्दिक भाई ने कहा उस तरह से, सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है। श्री हनुमान जी इस कांड के नायक है। आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो प्रारंभ में 2 दोहा में मंगलाचरण में
गुरु वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारी। इस दोहे को आप रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी आप पढ़ते हैं और श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी आप पढ़ते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ये 3 बातें मांगी। और हरहु कलेश विकार, ये छीन लो, ये भी कहा कि क्लेश और विकार को हर लो, बल बुद्धि और विद्या दो। बल चाहिए, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बुद्धि चाहिए, यस्य बुद्धि बलम तस्य। बलवान बने लेकिन बुद्धिमान न हो तो कभी कभी बलवान भी पराजित हो जाता है। और यहां पर बुद्धि का अर्थ है व्यावहारिक कुशलता। और तीसरी बात है विद्या। वो जो परा और अपरा, द्वे विद्ये वेदितव्ये कहा गया है, परा और अपरा, उसी की बात है। तो जो विद्या है वो परा विद्या की बात है, जो मुक्ति देने वाली है। सा विद्या या विमुक्ते, या तो सा विद्या तन्मतिर्यया, जिससे भगवद विषयक हमारी मति हो, भगवान में रति हो, जिससे जो भी अनित्य है उससे विरति हो, उसको कहेंगे विद्या। तो बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, और क्लेश और विकार को हे हनुमान हर लो। हनुमान जी रुद्रावतार है। शैवों के लिए भगवान शिव इष्ट देव है, परम आराध्य है, उनसे बड़ा कोई नहीं। वे देवों के देव महादेव हैं। और अन्य लोगों के लिए भी भगवान शिव त्रिभुवन गुरु होने से आराध्य है, वंदनीय है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और वही भगवान शिव हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं। देखो, ये कई बार हम लोगों ने कथाओं में भी चर्चा करी है कि विष्णु के समान श्रेष्ठ शैव कोई नहीं है संसार में, और शिव के समान श्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है दुनिया में। शैव कैसा होना चाहिए, वो भगवान विष्णु से सीखो, उनके चरित्र से सीखो। सहस्र कमलार्चन का संकल्प लिए हुए विष्णु की अर्चना के समय में एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने 1000वें कमल के रूप में अपना नेत्र कमल समर्पित कर दिया। ये जो निष्ठा है, ये जो भक्ति है, विष्णु के समान शैव कोई नहीं, और शिव के समान श्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है संसार में। श्रीमद् भागवत में तो वैष्णवानाम यथा शंभु कह करके ये बात व्यास जी ने कह दी है। तो हनुमान के रूप में वही शिव प्रकट हुए हैं, रामदूत, राम सेवक और राम भक्त के रूप में ऐसे निखरे हैं
कि हम लोग जो संसार में बिखरे हैं उनको इकट्ठा करके भगवान के चरणों में रखने वाले श्री हनुमान जी है। अतः सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी है और हनुमान जी के चरित्र से हम सीखे। देखो, श्रेष्ठ गुरु तो वो होता है जो अपने आचरण से समझाए। तो जिस प्रकार मोह रूपी रावण के द्वारा अपहरिता भक्ति स्वरूपा सीता को खोज करी है और जो छुड़ाया है, उस खोज में, उस यात्रा में, उस प्रयास में, उस लक्ष्य की प्राप्ति में, लक्ष्य की सिद्धि में जो जो विघ्न आए, साधकों को उन विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उन विघ्नों को किस तरह से पार कर लें और भव सागर से पार हो जाएं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। गोष्पदी कृत वारीशम मशकीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ऐसे अनिलात्मज वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज, उनमें बल है, बुद्धि है, विद्या है। सुंदरकांड के पाठ के द्वारा हम श्री हनुमान जी से ये सब प्राप्त करते हैं। और इस तरह से यदि हमने श्री हनुमान जी की आराधना करते हुए सुंदरकांड का भक्ति पूर्वक पाठ किया तो सुंदरकांड के पाठ के अंत में जो फलश्रुति है वो यही है, भवसागर से पार हो जाने की। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बिना नौका के वे भव सिंधु को तर जाते हैं, भव सिंधु से पार हो जाते हैं। तो ऐसे दिव्य सुंदरकांड का रामचरितमानस में विशेष महत्व है। जिस प्रकार आप भगवत गीता में 15वें अध्याय को प्रायः लोग कंठस्थ कर लेते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का विशेष महत्व है, श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का विशेष महत्व है। तो ये रामायण, और रामायण राम का ही वांग्मय स्वरूप है, लेकिन उसमें सुंदरकांड श्री राम के हृदय में विराजमान हनुमान की तरह है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। उनके मन में है, उनके हृदय में है। तो हनुमान जी ने तो अपना, कहते हैं, छाती फाड़ करके बता दिया कि मेरे हृदय में राम है। जासु हृदय आगार बसही राम शरचाप धर धनुष्य बाण धारी राम, जिनके हृदय में निवास करते हैं। तो हनुमान के हृदय में राम निवास करते हैं, लेकिन राम जी के हृदय में हनुमान का भी निवास है। और ये देखना हो तो रामायण के अंदर अंतर्गत सुंदरकांड को देखो। रामचरितमानस में या रामायण में जो सुंदरकांड है वो राम के वांग्मय स्वरूप के हृदय में बैठे हुए हनुमान हैं। ये भाव करो। और जब सुंदरकांड में आप प्रवेश करते हैं तो आप राम के हृदय में प्रवेश करते हैं। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आप सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ किया। श्री लोहाणा महाजन
महादार इस्लाम का, ठीक, उसकी बहन पल्लवी बहन दावड़ा, विमल भाई लोहाना महाजन हनुमान चालीसा मंडल के प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू काउंसिल ऑफ टांजानिया भाई भाविन भाई, श्री सनातन धर्म सभा की प्रिय मल्हार भाई, नकुरु केन्या से बहन मीना बहन, मुझे स्मरण है कि उनके उस कार्यक्रम में भी मैं वर्चुअली उपस्थित हुआ था और बड़ा सुंदर रहा वो कार्यक्रम भी। राम मंदिर एल्डोरेट से भाई गिरीश खेतिया और आप सभी दार इस्लाम के सभी वैष्णव, सभी भक्त, हमारा ऋषि शैलेश मेहता आपको वहाँ पर दिया है, उसको यहाँ से भेजा है, वहाँ पर विराजित भगवान श्री राम की सेवा में और सनातन धर्मावलंबी आप सभी लोगों की धर्म सेवा में। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत जगह सांदीपनी के ऋषि कुमार सेवारत है, जिस तरह से यूरोप में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हो आए हैं। जैसा आप लोगों ने अपना भाव प्रकट किया कि भाई स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक मामलों के विषय में मार्गदर्शन होता रहे, इसलिए वी वांट टू एफिलिएट अवरसेल्फ विद सांदीपनी। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और सांदीपनी है ही इसलिए। आने वाले दिनों में वैसे तो जितने लोग आप जुड़े हैं और जहाँ जहाँ बैठे हैं उन सभी मंदिरों में मैं कथा की सेवा के लिए आ चुका हूँ और आता रहा हूँ, और ठाकुर जी लाएंगे तब तक आते रहेंगे। जिस हॉल में आप सब लोग बैठे हैं उसी हॉल में कथा का 2-3 बार शायद हम लोगों ने वहाँ आनंद लिया है। हमारे संजय भाई और हमारे अरुण भाई और दिव्या बहन और बाकी सभी जो डिवोटीज है दार इस्लाम के टांजानिया के, उन सब के प्यार के चलते, उन सब के प्रेमाग्रह के चलते समय समय पर वहाँ आता रहता हूँ। सन 1984 से शुरुआत हुई है अफ्रीकन कंट्रीज में, और आप लोगों की जो धर्म श्रद्धा है, आप लोगों की जो निष्ठा है, और विशेष करके आने वाली पीढ़ी, बच्चों की जो आप चिंता कर रहे हैं, और वो बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में सनातन धर्म के ये संस्कार उतरे, वे जुड़े रहें, बहुत आवश्यक है। मैं प्रत्येक मंदिरों से कहता हूं, कथाओं में भी कहता रहता हूं, वहां आप लोगों के पास जब आता हूं तब भी कहता रहता हूं कि सभी मंदिरों में, बाकी वाला सब आप करिए, वो तो धार्मिक जो गतिविधियां हैं वो तो मंदिर बना ही इसलिए है, वो तो होती ही है और होती रहेगी। मुख्य रूप से वो होनी चाहिए कि धर्म की मर्यादा के साथ वहां देव स्वरूपों की अर्चना हो, समय समय पर उत्सव मनाए जाएं, पूर्ण मर्यादा और शुद्धि के साथ ठाकुर जी का भोग सामग्री बने और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। वो डेटीज है, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो केवल पुतले नहीं है। अतः किस प्रकार से मर्यादा पूर्वक धार्मिक विधियां संपन्न होना चाहिए, किस प्रकार उत्सव संपन्न होने चाहिए, और कुछ न कुछ प्रवृत्ति प्रत्येक मंदिर में चलते ही रहना चाहिए। भगवान ने एकलो न लागू જોઈએ, પણ સાથે સાથે સૌથી વધારે મહત્વની આ વાત છે કે આવનારી પેઢીમાં આપણે આ સંસ્કારનું સિંચન કરીએ। અને તેથી સનાતન ધર્મ સભા હોય કે ત્યાંનું આપણું આ રામ મંદિર હોય, આપ સૌ હનુમાન ચાલીસાના પાઠ પણ ભેગા થઈને નિયમપૂર્વક કરો છો અને સાથે સાથે બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચલાવો છો। અને ભાઈ મલ્હારભાઈએ કહ્યું
મલ્હારભાઈએ કહ્યું કે કોણે કહ્યું, કે વિમલભાઈએ કહ્યું કદાચ, ત્યાં શાળાઓમાં કોલેજોમાં ત્યાં પણ હિન્દુ ધર્માવલંબી સનાતન ધર્માવલંબી બાળકોને આ સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન મળે એ માટે થઈને આપ સૌ જે પ્રયાસ કરો છો એ મારા માટે વિશેષ પ્રસન્નતાની વાત છે. निश्चित रूप से आपकी जो अपेक्षा है सांदीपनी से, सांदीपनी के ऋषि कुमारों से, हम आप लोगों के साथ है. और जहां जिस प्रकार से आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू, जिस प्रकार से आप चाहोगे. कारण के મને મનગમતી પ્રવૃત્તિ કરો છો બાળકોની. કેનેડામાં પણ બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચાલે છે, ત્યાં આપણા ભાઈઓ ચલાવે છે સાંદીપની પરિવારના. અને મને એ બાળકોના અને ગોરા બાળકો આવીને જે રીતે સરસ મજાના શ્લોક બોલે છે એ સાંભળીને ખૂબ આનંદ આવે. સનાતન ધર્મના મૂલ્યો, સનાતન ધર્મની મુખ્ય વાતો એ બધું જ આપણા બાળકો જાણે, સમજે, એ સનાતન ધર્મને જીવે અને સમગ્ર વિશ્વ સાથે જોડાય, વિશ્વને જોડે અને સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણની કામના કરતો સૌના ભલા માટે સમર્પિત થાય. પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ, આવું શીખવાડનાર રામાયણ સતત આપણને પારમાર્થિક કાર્યોમાં લાગેલા રાખે એવી પ્રાર્થના. તમે બધાએ ખૂબ સુંદર રીતે આ કાર્ય સંપન્ન કર્યું છે. અમારી અહીંયાની સોશિયલ મીડિયા ટીમ અને ત્યાંની તમારી ટીમ બધાએ ખૂબ સરસ રીતે સહયોગ કરી અને એકદમ ક્યાં કહે આપકો, વેરી પ્રોફેશનલી, કોઈ પણ જાતની ચૂક વગર કે કોઈ જાતના કોઈ વિઘ્ન વગર ખૂબ સરસ રીતે આખો કાર્યક્રમ એવો सुचारू रूपे चलाव्यो છે कि यहाँ भी बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है सांदीपनी सभागृह में. हम लोग यहाँ थोड़े बैठे हैं, हम लोग यहाँ 25-30 बैठे हैं, लेकिन जो बड़ा स्क्रीन यहाँ पर है तो एक हारे जाने आखू दारे सलाम नो हॉल अहियां छे, नकुरवाड़ा बधा अहियां बैठा छे, यूरोप अने अमेरिका वाला बैठा छे, मीनाबेन खगराम नकुरु में बैठा बैठा अहियां छे, एल्डोरेट वाला अहियां छे. सौने मोटा स्क्रीन पर ज्यारे हूँ जोई रह्यो छुं त्यारे तमारी हाजरी अहियां सांदीपनी सभागृहमां पण अनुभवाय छे. हमणां ज अमारे सांदीपनी बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालयनो वार्षिकोत्सव उजवायो अने हवे श्री हरिमंदिरना 15मा पाटोत्सवनी तैयारी चाले छे. अने जेमां आपणे सौ भेगा मळी जेटला अहींया हशे सभागृहमां, जेने परमिशन मळशे, अनुमति मळशे, अहींया आववानुं ए अनुमतिने आधारित छे. बधाए पहला श्री हरिने प्रार्थना करवानी, ठाकुरजी जेने अनुमति आपशे ए लोको अहींया आवीने कथा सांभळशे. अने नहीं तो सौ संस्कार टीवी चेनलना माध्यमथी पण लाइव छे अने अपना सांदीपनी .tv ना माध्यमथी वर्ल्ड वाइड ज्यां संस्कार चेनल पण नहीं पहोंचती होय त्यां पण सांदीपनी .tv पहोंचे छे इंटरनेटना माध्यमथी. अने बीजा बधा जे सोशल मीडिया छे एना माध्यमथी वर्ल्ड वाइड तमे ज्यां हशो त्यां कथानो लाभ लई शकशो. रामकथा करीशो आ वखते 9 दिवसनी. हजारों लाखों लोग आ रीते जोड़ाशे अने एनी पूर्व तैयारी रूपे जे जेटला शनिवार पड़े बधा शनिवारे सुंदरकांडनो पाठ खूब उत्साहपूर्वक अने खूब श्रद्धापूर्वक चाली रह्यो छे. आज आप सौ ईस्ट आफ्रिकाना बधा ज डिवोटीज ने मळी अने अमारा
યુરોપ અને અમેરિકાવાળા તો એ ઘર જ છે એટલે બધા હોય જ દરેક કાર્યક્રમમાં. तो बाकी वाले भी सभी डिवोटीज जो रेगुलर जुड़ते हैं इंडिया से भी, यूरोप से भी, अन्य देशों से. हमारा आ वखते रामकथाની જવાબદારીને વિશેષ કરીને લીધી છે અમારા સંસ્કૃતિ ફાઉન્ડેશન યુકે ના ભાઈઓએ. પ્રેસિડેન્ટ ભૂપેન્દ્રભાઈ કણસાગરા અને બધા ટ્રસ્ટીઓ એ પણ અત્યારે અહીંયા હાજર છે સાથે આ કાર્યક્રમમાં. એ સૌ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક 15મા પાટોત્સવને વર્લ્ડ વાઇડ સાંદીપનીના બધા જ ડિવોટીઝ એની સાથે જોડાય અને ખૂબ લાભ લે આ સત્સંગનો એ માટે લાગ્યા છે. યુએસએના અમારા બધા ટ્રસ્ટીઓ સંસ્કૃતિ ફાઉન્ડેશનના, કેનેડાના અને વિવીસીટીના આ બધા જ એની સાથે सहयोग जुड़ाएला है. त्यारे हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं 15वें पाटोत्सव की और उसका हम आनंद लेंगे. और उसके पूर्व जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हर महीना एक सत्संग देंगे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना रखी थी. तो कार्तिक के महीने में तो यहाँ से आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर 11 दिन का सत्संग मिला, 2.5 घंटा. और फिर मार्गशीर्ष में यानी दिसंबर के महीने में आप लोगों को गीता ज्ञान यज्ञ मिला 7 दिन का, चैप्टर 4. बड़ा आनंद आया. और फरवरी के महीने में यहाँ से पाटोत्सव के अंतर्गत राम कथा होने वाली है. बीच में जनवरी रह जाएगा. तो जनवरी यानी पोष महीना में मारा जन्मभूमिना गामजमांथी नहीं पण ई फळियामांथी, जे फळियामां रमीने हूँ मोटो थयो छुं, त्यांथी भागवत कथा जान्युआरी में करीशुं. अने ए पण पाछी आ ज रीते टेलिकास्ट थशे ने आप सौ एनो पण लाभ लई शकशो. अने ए मारा जन्मभूमिना गामना ने आजुबाजुना अमारा त्याना ज बधा जे अमारा प्रेमीओ छे, यजमानो छे, एणे ए सेवा लई लीधी छे कि भाई श्री आ सेवा अमारी. तमे ज्यारे आ फळियामां, कारण के 13 वर्षनी उमरे पहलो वेलो भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कर्यो ने मैं रमत रमत में जे कथा करी थी एनी साथे जे जोड़ाया था ए आयोजन में ए ज बधा अत्यारे पाछा जोड़ाया छे आटला वर्षो पछी आ भागवत कथाना आयोजन में. एटले त्यां पण जेने आमंत्रण छे एटला लिमिटेड लोको साथे त्याना मंडप में एटला बेसशे. बाकी बधाने टीवी द्वारा अने सोशल मीडिया द्वारा श्रवणनो लाभ मळशे. एटले जान्युआरीना महीनामां भागवत कथानो त्यांथी लाभ मळशे. पछी फेब्रुआरीना महीनामां रामकथानो वળી पाछो अहींया सांदीपनी सभागृहमांथी आपणने लाभ मळशे. अने अब चल पड़ी है गाड़ी चल पड़ी. वैक्सीन भी आ गई है पूरे विश्व में. हमारे भारत में भी अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और 2-3 प्रकार की वैक्सीन मार्च अप्रैल तक बाजार में आ जाएगी. और उसके चलते वातावरण काफ़ी हद तक पूर्ववत हो जाएगा ऐसी हम आशा करते हैं. और चल पड़ी है इसलिए फिर से यात्रा. तो पाटोत्सव के बाद भी जो कथाएं होने वाली हैं वो अभी बताऊं कि बाद में बताता रहूँगा? हाँ, मतलब चल पड़ी है. आपको आगे आगे फिर कथा की यात्रा के बारे में बताया जाएगा. हम सभी पाटोत्सव की तैयारी में लगे. अने दारे सलाम सनातन धर्म मंदिर वालाओ बधा ज वाला वैष्णव संजय भाई, हूँ तमने लोकोने जोऊं छुं स्क्रीन पर तो मने आपणी छेल्ली कथा याद आवे छे. सेम आवुं ज वातावरण ए समये हतुं एवुं ज तमे ऊभुं कर्युं छे. सेंकड़ोनी संख्यामां आप सौए त्यां सुंदरकांडना पाठ माटे उपस्थित थईने खूब खूब मारा मननी हृदयनी प्रसन्नता अने आप सौ माटे भगवान श्री हरि ने प्रार्थना. श्री हरि आप सौने स्वस्थ राखे, सुरक्षित राखे
અને આપ નિરંતર કર્મ કરતા રહો, નિરંતર પ્રોગ્રેસ કરતા રહો. જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય પુરુષાર્થથી અને પ્રભુનો પ્રસાદ માની અને વહેંચતા રહો. તન સ્વસ્થ રહે, મન પ્રસન્ન રહે, એવી ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાર્થના. ફરીથી એકવાર સંજયભાઈ સૂચક અને પરિવારને માટે ખૂબ ખૂબ હૃદયના આશીર્વાદ અને પ્રેમ સાથે આપ સૌને જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, હરિ ઓમ.